हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्पीच क्या है। स्पीच जो हम शब्द बोलते हैं या हमसे कोई बात करता है या हम किसी को कुछ कहते हैं वो स्पीच है। तो स्पीच में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। तो वो 8 भाग हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिंपली समझते हैं कि जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो दूसरे के लिए बोलते हैं, वो जो शब्दों को सुनता है उन शब्दों को हमने 8 भागों में बांटा हुआ है और उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसको हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं और जो इंग्लिश में है वो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या है? नाउन को जो हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। अब ये तो हमने सभी छोटी क्लासेस में पढ़ा है संज्ञा क्या कहते हैं, लेकिन हमें डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें समझ आना चाहिए संज्ञा क्या है। तो संज्ञा को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ पास, दूर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सब संज्ञा है। अब कैसे? जैसे मान लो मुझे दिखाई दे रहा है सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, डेस्क पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सब संज्ञा है। जो भी कुछ दिखाई देता है वो सब संज्ञा है। आपको पेड़, नदी, नाला, मेट्रो, ट्रेन, हॉस्पिटल, बुक्स, पास की चीजें, पंखा, खिड़की, डोर, ये सब संज्ञा है। अब सभी जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो संज्ञा हो गई, लेकिन ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती और वो भी संज्ञा होती हैं। उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मगर वो है क्या? जैसे आपने देखा सुख, दुख, प्रेम, नफरत, अमीरी, गरीबी, ये सब भी संज्ञाएं हैं। तो सबसे अब हम डेफिनेशन से चलते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में आएगा, डेफिनेशन में नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट और इमोशन। पर्सन मीन्स व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, थिंग वस्तु का नाम, स्टेट जो अवस्था है और मोशन, इमोशन माने फीलिंग। तो ये जो हमारे पास है ये इमोशन के साथ हम देखेंगे क्या है। पहला पर्सन हो गया हमारा रमन, द नेम ऑफ अ पर्सन। देन थिंग, मान लो स्टोन, ये हमारी थिंग है। बुक्स हो गई, ये भी हमारी थिंग है। देन आ गए हम प्लेस पर, प्लेस हमारा डेली हो गया। इमोशन हमारी हो गई सैडनेस, हैप्पीनेस, अवस्था पॉवर्टी, एंगर, जी एंगर भी जो हमारी इमोशन है, क्रोध। तो ये हम समझ पाते हैं कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी अवस्था का या फिर किसी फीलिंग, इमोशन का जो है नाम है। अब हमें यह पता चल गया कि नाउन क्या है। इसके बहुत सारी टाइप्स होते हैं, वो हम फर्दर जो है हमारी क्लासेस में करेंगे। अब नाउन के बाद हमें यह समझ आता है कि मान लो अब मैंने बोला आपको ईस्ट वेस्ट कहीं भी कुछ को दिखाई देता है, तो अब मान लो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस ये दिशाएं भी नाउन है। सूरज, चांद, तारे, ये सब भी नाउन है। पानी, हवा, ये सब भी नाउन है। ठीक है, तो हमें कुछ, अब एयर इसमें से दिखाई नहीं देती है मगर वो नाउन है। तो क्या, कैसे है? क्योंकि वो जो है हमें कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देती वो भी सब नाउन है। नाउन। अब आते हैं हम प्रोनाउन पर। प्रोनाउन क्या है हमारे पास? प्रोनाउन की जो हम देखेंगे, पहले इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। हिंदी में इसे हम बोलते हैं सर्वनाम। अब जैसा कि हिंदी से ही पता चलता है, जो सर्वनाम है जो सबके नाम के लिए इस्तेमाल होता है, मींस प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन।
या तो इन प्लेस ऑफ नाउन है, यानी इसकी डेफिनेशन ये भी होती है इंस्टेड ऑफ नाउन। अब इसको बोलते हैं हम रिप्लेसिंग वर्ड, रिप्लेसिंग वर्ड। ऐसे ही हमें नाउन को बोलना होता है, हम इसे बोल देते हैं नेमिंग वर्ड। अब ये रिप्लेसिंग वर्ड है, मींस जो रिप्लेस करेगा नाउन को। मान लो मैं बात करता हूं, रमन की बात करते हैं। रमन स्कूल जाता है, रमन स्कूल से वापस आता है, रमन की मम्मी खाना देती है, रमन खाना खाता है, रमन फिर खेलने जाता है, रमन शाम को घर वापस आता है। तो ये जो है हमें बार बार रमन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसमें क्या लगता है कि हमें ये बार बार यूज करना नहीं चाहिए। तो ऐसा शब्द हम यूज करते हैं जो रमन की जगह लग जाता है, और वो हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल करते हैं, बोलने की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उसे दोबारा बोलूंगा सेंटेंस को, रमन स्कूल जाता है, रमन स्कूल में पढ़ता है। अब इस जगह रमन का हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे जो रमन की जगह लगेगा। रमन स्कूल जाता है, वो स्कूल में पढ़ाई करता है, वह स्कूल से घर आता है, रमन की मम्मी उसे खाना देती है, वह खाना खाकर बाहर खेलने जाता है, वह शाम को घर वापस आता है। तो ऐसे जो संज्ञा के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, तो उसको रिप्लेस कर देता है। तो ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दें वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं एग्जांपल में। ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, ये सब भी प्रोनाउन है। तो इससे क्या समझते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस में, रमन is going to school, he is a good boy, he is a good student, he always stands first in the class, he always stands first in the class। ठीक, तो रमन हमने एक बार उसको बोला, ये नाउन हो गया, और इसके रमन को जो रिप्लेस कर रहा है, he is a good student, he always stands first in the class। तो ये जो है हमारा रिप्लेसमेंट हो गया दो जगह ही से, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। तो वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आता है, प्रयुक्त होता है, संज्ञा को रिप्लेस कर देता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखते हैं। हिंदी में बोलते हैं एडजेक्टिव को विशेषण, विशेषण। ओके, ये जो है क्वालिफाइंग वर्ड, मींस एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसकी विशेषता बताता है। अब विशेषता दोनों तरह की भी हो सकती है, अच्छी या बुरी। कोई अच्छा है तो वो भी विशेषता है, कोई बुरा है तो वो भी विशेषता है, नेगेटिव विशेषता, लेकिन दोनों ही एडजेक्टिव है। तो नाउन या प्रोनाउन की मानो राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, तो गुड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। अगर राम इज ए बैड बॉय होता तो बैड इज एडजेक्टिव। क्लियर? तो किसी भी तरीके की विशेषता बताना, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। फिनिश। कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल में देखेंगे हम। दिस कार इज ब्यूटीफुल, ये जो कार है, ये कार की विशेषता क्या है, बहुत सुंदर है। शीबा इज अ क्लेवर गर्ल, शीबा कैसी है, बहुत ही चालाक लड़की है। अलेक्जेंडर ईट फाइन मैंगो, ये हमारा है ईट्स फाइन मैंगो। तो जो अलेक्जेंडर है वो फाइन मैंगोज, बहुत बढ़िया आम खाता है। देन ही इज अ गुड बॉय, ये हमारा जो ही है, ये फोर्थ एग्जांपल जो है वो हमारा प्रोनाउन है। तो कार, शीबा, अलेक्जेंडर, ये हमारे तीनों हुए नाउन, तो इनको क्वालिफाई कर रहा है। देन हमारा ही हो गया प्रोनाउन, ये
प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउ वी विल सी वर्ब एंड एडवर्ब। ओके, मेरा आना यानी वर्ब। क्रिया, क्रिया मीन्स कोई भी काम करना, उठना, बैठना, नहाना, सोना, धोना, गाना, पीना, जो भी आप करते हैं, और हिंदी में मोस्ट ऑफ द वर्ड जिनके पीछे ना लगा होता है वो सब क्रियाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब हिंदी में बोलेंगे क्रिया, एक्शन वर्ड। कोई काम हो रहा है तो वो एक्शन। मगर इसके डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में है a verb is a word which denotes or expresses an action or a state। तो जो एक्शन और स्टेट है, ऐसा काम जो आपको लगे काम नहीं हो रहा है मगर वो भी वर्क है, वो भी क्रिया है। कैसे? जैसे आप सो रहे हैं तो आप हिल नहीं रहे हैं बट वो क्रिया है। आप बैठे हुए एक जगह चुपचाप बैठे हुए, बैठना भी क्रिया है। देन इट इज स्टेट। अगर सो रहे हैं तो स्टेट है, इसलिए पहला जो एग्जांपल है मैंने वो स्लीप का दिया है। अदरवाइज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब जो है क्रिया है। क्रिया आप समझ गए। अब हम देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। मीन्स क्रिया विशेषण। एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, और हम इसे अगर समझेंगे तो इसे हम बोलते हैं मॉडिफाइंग वर्ड्स। मॉडिफाइंग वर्ड। अब मॉडिफाइंग वर्ड क्या होता है? डेफिनेशन में क्या आएगा? पहले डेफिनेशन देखिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब जो एडजेक्टिव का मीनिंग मॉडिफाई करे, वर्ब का मीनिंग मॉडिफाई करे, या खुद ही एडवर्ब का जो है मीनिंग है वो मॉडिफाई कर दे, यानी एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ऐसा कैसे होगा? एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि ये कैसे होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। दिस इज अ वेरी गुड बुक। यह एक अच्छी किताब है। अब यहां पर हमारे पास है गुड। गुड मीन्स एडजेक्टिव। कैसी किताब है? बहुत अच्छी किताब है। वेरी मीन्स बहुत अच्छी। तो ये जो हमारा एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया एडवर्ब ने। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ही इज स्पीकिंग फ्लुएंटली। वो बोल रहा है बड़ी धारा प्रवाह तेजी से। तो ये जो फ्लुएंटली है, स्पीकिंग मीन्स वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फ्लुएंटली, यानी हमारे यहां जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो कैसे बता रहा है? तो वही क्रिया विशेषण होगा। देन पीटर रन्स वेरी स्लोली। अब स्लोली जो है हमारा, ये हमारा हो गया एडवर्ब। अब एडवर्ब की ही विशेषता खुद ही एडवर्ब बता रहा है, तो दैट इज वेरी स्लोली। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास पीटी उषा, बेन जॉनसन, ये बहुत तेज दौड़ते हैं। पीटी उषा रन्स वेरी फास्ट। अब ये फास्ट है, अगर यहां हम इसको रन्स फास्ट लिख देते तो ये वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है। अब यहां पर है जो वेरी फास्ट है, तो ये हमारा अगेन जो है हमारा मॉडिफाई कर रहा है फास्ट को। अब वेरी फास्ट हो गया तो ये यहां पर हमारा एडवर्ब हो गया। अब हम यहां लिख दें फास्टली, तो ये भी हमारा एडवर्ब हो गया और ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। क्लियर? तो ऐसे हम समझते हैं इसको कि मोस्टली जो है हमारे एडवर्ब एल वाई ज्वाइन करने से वर्ब में बन जाते हैं, मगर वो हम डिटेल में जो है फर्दर क्लासेस में देखेंगे। अभी हमें एडवर्ब को समझना है कि वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को जो है क्वालिफाई करता है। क्लियर? अब हम देखते हैं हमारे जो तीन बाकी बचे हुए, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन हम देखते हैं। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ बताता है। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे?
इसे बोलते हैं हिंदी में प्रपोजिशन को संबंध बोधक अव्यय। ध्यान रखिएगा, ये इसको भी जानना जरूरी है, जो कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ बताता है। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे हम। प्रपोजिशन जो है पहले आकर नाउन या प्रोनाउन से जो है उनका रिलेशन जो है बता देता है। कैसे? आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी। अब मैं कहा काम कर रहा हूं? इन एन एमएनसी। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप ऑफ आई किसके साथ? जहां वो काम कर रहा है उसका रिलेशन बता रहा है। आई इज प्रोनाउन, तो हमारा प्रोनाउन के साथ जो है प्रोनाउन का रिलेशन उसने बता दिया। सलमा इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। सलमा को क्या पसंद है? म्यूजिक। तो ये उसका जो है कनेक्ट कर दिया उसने, रिलेशन बता दिया। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड, जो हमारा रिलेशनशिप को बता रहा हो दूसरे शब्दों के साथ सेंटेंस में। द फार्मर इज इन द फील्ड। फार्मर कहां है? इन द फील्ड। द बॉल इज अंडर द टेबल। द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर। ऐसे जो भी है, ऑन, अपॉन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, ये सब हमारे प्रपोजिशन है। तो ये जो है नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप जो सेंटेंस के दूसरे वर्ड से उनके साथ बताते हैं। अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन का मतलब ज्वाइनिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड। अब ज्वाइनिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड मीन्स जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता हो, ऐसा कंजंक्शन। आपने देखा होगा ना, रेलवे लाइंस में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर हम कहीं जाते हैं तो उससे पहले जंक्शन पड़ता है, वो जो दो सिटीज को जोड़ता है। वैसे ही कंजंक्शन है जो दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसीलिए हम इसे ज्वाइनिंग वर्ड भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं और कनेक्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसे हम समुच्चय बोधक। साथ में अव्यय जरूर लगाना है, तभी इसकी कंप्लीट सेंस आएगी, समुच्चय बोधक। अब इसको हम लिंकिंग वर्ड भी बोल सकते हैं और ज्वाइनिंग वर्ड। बहुत से होते हैं, और हो गया, बट हो गया, एंड हो गया। हम देखते हैं एग्जांपल क्या है हमारे पास। मीन्स राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम और श्याम जो है दो भाई हैं। तो राम और श्याम, एंड लग गया हमारा, ये कनेक्टिंग हो गया राम और श्याम को। डू और डाई, करो या मरो, ये हमारा भारतवर्ष का नारा था। तो डू और डाई, डू और डाई को जोड़ दिया, तो ये भी इसका लिंकिंग वर्ड है। देन ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ये जो है उसने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, बट फेल हो गया। तो ये थोड़े से अपोजिंग कनेक्शन को दिखाता है। ये हम डिटेल में तो फर्दर जो है हमारी वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना कि ये कनेक्टिंग वर्ड, तो उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। तो एंड, वन, बट, बिकॉज, स्टिल, बिफोर, अनटिल, ऑल्दो, ये सब हमारे जो है कंजंक्शन है जो हमारे यूज होते हैं, और इनसे हम जो है सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। नाउ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है हमारा, वो इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेसिंग वर्ड। एक्सप्रेशन जो हमारा है, सडन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड बोलेंगे हम इसे। जो हमारे सडन एक्सप्रेशन है उनको बताता है, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। चलो, ये तो हमारी बात हो गई। अब एक्सप्रेशन जैसे सडन फीलिंग है, आपको चोट लग गई, आउच, ये आप करते हैं, सबकी आवाज निकलती है, सडन एक्सप्रेशन है, वो इंटरजेक्शन है। जैसे हमने मैच जीत लिया, हमें खुशी जाहिर हुई, हुर्रा वी वन द मैच, इट इज आवर इंटरजेक्शन। एलास आई लॉस्ट द कोर्ट केस, उसे बड़ा दुख हुआ, दुख के साथ हमने जो है एक्सप्रेशन दिया एलास, तो वो जो है कोर्ट केस हार गया, ये हमारा
इंटरजेक्शन है वेल, हेलो, ब्रेवो, वेल डन, आहा, व्हाट, ओ, हु, आउच। ये जो है हमारे जो है एक्सप्रेशन है, और जो किसको एक्सप्रेस करते हैं, या तो दुख को या खुशी। तो ये हमारा इंटरजेक्शन है, और इसमें हम इस साइन का जरूर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसको हम यूज करते हैं, और इसके साथ जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हो जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंगल सेंटेंस में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं या हुए हैं। हम एक आपको सेंटेंस दिखाते हैं, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज देखते हैं। वो राम एंड हिज फ्रेंड्स आर सिंगिंग वेरी वेल इन द पार्टी। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और कोई मुश्किल नहीं है। हम एक एक करके देखेंगे इसमें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे यूज हुए। राम, नाउन, एंड हिज फ्रेंड्स आर सिंगिंग वेरी वेल इन द पार्टी। हिज फ्रेंड्स, ये हमारा ये प्रोनाउन हो गया। हिज फ्रेंड्स अगेन नाउन है। आर वर्ब, सिंगिंग वर्ब, वेरी एंड वेल, वेल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। इन हमारा प्रीपोजिशन। द अगेन हमारा एडजेक्टिव होता है बिकॉज इट इज ए डिटर्मिनर एंड आर्टिकल। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। देन पार्टी इज अगेन नाउन, एंड इज कंजंक्शन कनेक्टिंग राम एंड हिज फ्रेंड। एंड द लास्ट वन जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज इंटरजेक्शन। सो वी हैव यूज्ड द all parts of speech in a sentence. Wow, Ram and his friends are singing very well in the party, in the annual function. Okay, in the annual meet, कुछ भी हो सकता है, that is another noun. तो ये हमारा जो है सेंटेंस है एक, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और फर्दर जो है इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी इनके ऊपर कमांड हो जाएगी। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।